हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बुक समरी देने जा रही हूँ। इट एंड्स विद अस के बाद जो नॉवेल आया था इट स्टार्ट्स विद अस। अगर आप लोगों ने कोलिन हूवर का इट एंड्स विद अस नहीं पढ़ा है तो आपको पहले वो पढ़ना होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में, इसकी सीक्वेंस में ही जो दूसरा नॉवेल है इट स्टार्ट्स विद अस वो है, ठीक है। अच्छा, जब कोलिन हूवर ने ये नॉवेल लिखा था इट एंड्स विद अस, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया था और लोगों ने ही डिमांड की थी कि आप इसकी कंटिन्यूएशन में एक नॉवेल लिखें। तो वो जो है ना, हम लोग चाहते हैं कि जो एंड में एटलास और लिली मिले कि नहीं, आगे क्या हुआ, तो आगे का जानने के लिए उन लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो कोलिन हूवर ने इट स्टार्ट्स विद अस लिखी। अच्छा, मेरा बुक रिव्यूज़ देने का या बुक समरी देने का मकसद यही है कि मैं जो है वो बुक रीडिंग को प्रमोट करूं और लोग जो है वो बुक्स देखें, और जो लोग पहले ही बुक पढ़ चुके हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने सही पढ़ा या गलत पढ़ा और लोगों की क्या राय है उस बुक के बारे में, तो वो समझाने के लिए मैं बुक रिव्यूज़ या बुक समरीज देती हूँ। प्लस अगर मैं कुछ सालों के बाद वो बुक का कंटेंट जानना चाहूँ कि इसमें क्या था, तो एक क्विक रिकैप के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। तो ये इसका मकसद है। अच्छा, इट स्टार्ट्स विद अस की कहानी में, जहाँ पर इट एंड्स विद अस में लास्ट में लिली और एटलस जो है वो मिलते हैं। तो मिलने के बाद एटलस को जब पता चल जाता है कि राइल का और लिली का डाइवोर्स हो चुका है और इनकी एक बेटी है एमरसन, तो फिर एटलस जो है ना वो होपफुल हो जाते हैं कि अब हमारी शादी हो सकती है, क्योंकि वो लिली उसका टीनेज लव था। और जब क्या कहते हैं, एटलस के पास कुछ भी नहीं था, कोई सहारा नहीं था। जब उसकी मामा ने उसको घर से निकाल दिया था, वो एक होमलेस गाय था, तब जाके लिली ने उसको सपोर्ट किया था, खाने में, पीने में, कपड़े में, पहनने में, हर चीज़ में, ठीक है। तो स्टडीज़ में वो मिलके वो टीवी भी देखते थे, शोज़ देखते थे। तो वो उसका फर्स्ट लव था लिली, मतलब फर्स्ट लव उसका लिली थी, और वो यही चाहता था कि जब भी मतलब वो उसी से शादी करना चाहता था, दूसरे किसी का उसने ख्याल भी नहीं किया था। अच्छा, लेकिन लिली भी एटलस को पसंद करती थी, क्योंकि लिली का भी फर्स्ट लव एटलस ही था। लेकिन क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई और राइल से उसकी शादी हुई और बेटी हुई, और राइल का जो नेचर है वो मतलब उसने डोमेस्टिक एब्यूज़ किया, वायलेंस किया, जो है ना लिली को मारा, बीट किया, और बीट की वजह जो है वो कहीं ना कहीं एटलस था। ये उसको पता चल गया था राइल को कि लिली जो है वो किसी एटलस नाम के लड़के से मोहब्बत करती थी और उसके साथ काफ़ी अर्सा रही। और उसके बाद उसने जो एक टैटू भी बनाया था अपने बॉडी पर, जो कि एटलस की याद में बनाया था। तो जो राइल है वो वहीं पे उसको मतलब बाइट भी करता है, मारता है उस बातों पर। और फ़ोन केस पे जो नंबर था, फ़ोन केस पे एटलस का नंबर छुपा हुआ था। अच्छा, इसमें दो पर्सपेक्टिव से हम सोच सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि बिल्कुल राइल गलत था, किसी भी सिचुएशन में मारना अलाउ नहीं है किसी वाइफ को या चिल्ड्रन को। बीटिंग या डोमेस्टिक एब्यूज़, इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि उस पर बात की गई है कि जो भी सिचुएशन हो, अगर मामला बातचीत से हल हो सकता है तो मारना इज़ नॉट द सोल्यूशन, टू बीट इज़ नॉट द सोल्यूशन, वी शुड टॉक 1-to-1 ऑन 1-to-1 बेसिस। और शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे से बात करने की नीड होती है, एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन होना चाहिए जिससे हर चीज़ डिस्कस हो। दूसरा, मेरे जहन में ये सवाल आया कि लिली ने जब राइल से शादी की तो उसने डायरीज़ लिखी हुई थी जिसमें उसमें एटलस का जिक्र किया हुआ था कि मेरा जो है ये मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड था, ये वो। क्या वो राइल को शादी से पहले ये सब बता नहीं सकती थी? अगर वो बता देती तो हो सकता है कि राहिल का वो बिहेवियर ना होता जो उसका बिहेवियर रहा। तो ये सवाल मेरे जहन में आया था, क्योंकि डायरीज़ थी, वो सोच सकती थी कि ये कभी भी डायरीज़ खोल के पढ़ सकता है राइल, या तो वो उसको डिस्कार्ड कर देनी चाहिए थी अगर उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना था अपना सीक्रेट। और अगर डिस्क्लोज़ कर देती फॉर मतलब बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक बेस बनाने के लिए आपको सब कुछ सच पहले ही बता देना चाहिए। और कहीं मैं सोचती हूँ कि ऐसी सिचुएशंस होती है कि बंदा जब सच बोलता है और सामने वाला जो है ना उसका फ़ायदा उठाता है, तो फिर इंसान को क्या करना चाहिए। तो ये सारे सवाल नॉवेल पढ़ते वक्त मेरे जहन में आ रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद इस नॉवेल में ये भी बताया कि
एटलस के रेस्टोरेंट पे ना किसी ने मतलब तोड़फोड़ की होती है, तो वो समझ नहीं पाता है, और जब वो कैमरा देखता है तो वो टीनेज बॉय होता है, कोई 2 बॉयज़, और उसको बाद में पता चलता है कि इसका एक छोटा भाई जोश नाम का है और उसने ये सब किया है। तो क्योंकि इसकी मम्मा मिलती है इतने सालों के बाद एटलस से और उसको बोलती है कि जोश घर से गायब है, तो समझ जाता है कि ये तोड़ फोड़ जो मेरी दुकान पे की है वो उसने की है। तो एक दिन वो पकड़ लेता है उस भाई को, जब वो स्प्रे करने आता है उसको, वो बोलता है कि तुम मेरे भाई हो। तो वो कहता है कि मम्मा ने मुझसे कहा कि ना तुम्हारा भाई घर छोड़कर इसलिए चला गया था क्योंकि उसको पता चल गया था कि तुम इस दुनिया में आने वाले हो, जो कि झूठ था। एटलस को पता ही नहीं था आज तक कि इसका कोई छोटा भाई एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन क्योंकि इसकी मम्मा एटलस की मम्मा एटलस के साथ शुरू में बहुत रॉन्ग रही, सही मतलब उनका ध्यान नहीं दिया, उनको होमलेस गाय बना दिया, घर से निकाल दिया अपने सेकेंड या थर्ड हस्बैंड जो भी थे, टिम नाम था उनका, जो जोश के फादर थे, उनके लिए। और अब टिम के पास जोश के पास मदर के अलावा कोई नहीं है, टिम भी जा चुका है, वो मदर सारा कन्वे करती है। तो इस नॉवेल में पेरेंटिंग का भी बहुत बताया है कि मतलब अगर पेरेंटिंग अच्छी हो तो वो बच्चों के जहन पर असर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल राइल का बताया था कि राइल जो है वो बचपन में उससे गलती से मतलब कुछ ऐसा हादसा हो गया था कि उसने गन एक्सपोज थी और उसने चला ली थी, तो उसके भाई की डेथ हो गई थी। फिर उस वक्त से वो जो है ना वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब था, हालांकि वो न्यूरोसर्जन था। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये पता चलती है कि इंसान बज़ाहिर आपको नॉर्मल लग रहा होता है, हो सकता है वो अच्छी पोस्ट पर भी हो, लेकिन एक्चुअल में उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है। और वो बहुत बाद में पता चल जाता है जब डेली बेसिस पे आपका उसके साथ इंटरेक्शन होता है। बहुत कम इंटरेक्शन होता है तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे एज अ हस्बैंड या एज अ लाइफ पार्टनर जब आप उसका जीते हो, ज़िंदगी गुजारते हो, तब आपको पता चलता है कि ये तो एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है। हालांकि वो न्यूरोसर्जन था, राइट, लेकिन बीट करना और बहुत हाईली इमोशनल होना, हाथ उठ जाना उसका हर बात पर, वो एक गलत चीज़ थी जिसको वो रियलाइज़ भी करता था और सॉरी भी करता था, लेकिन बाद में वैसा ही हो जाता था। तो इसीलिए लिली अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और मेरे ख्याल में लिली का डिसीजन सही था, क्योंकि लास्ट नॉवेल में जैसे लिली कहती है ना कि अगर खुदा ना खास्ता कल को तुम्हारी बेटी आके तुम्हें ये बताए कि पापा मुझे मेरा हस्बैंड बीट करता है लेकिन वो मुझे सॉरी कह देता है, तो आप बताओ कि मैं माफ़ कर दूँ या मैं छोड़ दूँ उसको। तो उसका रिएक्शन राइल का क्या होता है कि मैं उसको बोलूँगा कि तुम अभी के अभी 1 सेकंड में उसको छोड़ दो, ऐसा बंदा जो तुम्हें मारता है। तो बोला कि फिर तुम भी तो मेरे साथ यही करते हो ना, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी वही वायलेंस बर्दाश्त करे या उसमें वो स्टेमिना आ जाए कि वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट करे कि मुझे कोई मारे या कुछ भी करे। तो इसलिए इस नॉवेल में ये बात बहुत अच्छी बताई गई। फिर बताया जाता है कि अब जो है ना वो लिली एटलस को डेट करने लगती है, और जब डेट का उसको पता चल जाता है राइल को, तो इस डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी डाइवोर्स हो चुकी है, फिर भी वो लिली को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये देखकर लिली को बहुत रोना आता है, और लिली फिर जो है ना वो कन्फेस करती है, उसकी सिस्टर जो होती है एलाइसा और मार्शल जो उसका हस्बैंड होता है उससे सारी बात बताती है। और एलाइसा जो है वो लिली को सपोर्ट करती है, अपने भाई को सपोर्ट नहीं करती, और वो कहती है कि मैं एटलस के साथ तुम्हारे जो रहने का डिसीजन है उसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। और हम जो है वो खुद उसको बताएंगे राइल को कि डाइवोर्स हो चुका है और ये मैं मतलब लिली किसी से भी शादी कर सकती है। और राइल लेकिन नहीं चाहता कि उसकी बेटी एमर्सन जो है वो उसके साथ रहे, एटलस के साथ उसके घर में रहे। तो लिली को बार बार मना करता है, लेकिन लिली जो है वो एटलस की आंखों में एमर्सन के लिए भी मोहब्बत देखती है कि ये रियल फादर नहीं है, इसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन जिस मोहब्बत भरी नज़रों से उसको देखता है, उठाता है, इससे बात करता है, तो इससे ये साबित होता है कि ये कल को अच्छा फादर जो है वो प्रूव होगा। और एटलस भी अपने लेटर्स में यही लिखता है, जो नोट्स वो लिखता था मोबाइल में अपने, तो उसमें यही लिखा था कि मुझे ये एमर्सन से मोहब्बत होने लगी है और मैं कल को इसका पापा होऊंगा और मैं जो है वो हर कदम पे इसका साथ दूंगा। तो उससे शो होता है कि ये एक अच्छा हस्बैंड के साथ साथ अच्छा वो भी बनेगा, क्या नाम है, अच्छा पापा भी बनेगा। दूसरी बात ये कि मुझे अच्छी लगी कि ये जो एटलस भाई साहब हैं ये अच्छे शेफ़ हैं,
तो अपनी वाइफ को बहुत अच्छी मतलब वाइफ तो नहीं थी ले ली, लेकिन जो भी है गर्लफ्रेंड या जो वाइफ होने वाली है, टू बी वाइफ, उसको बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना कर देते हैं फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच। तो उसमें एक ये भी जो चीज़ है उसको कल्चर में है, जो आदमी खाना नहीं बनाते, आदमी घर का काम नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। आदमी और औरत आज के ज़माने में अगर वुमेन जो है वो बाहर का काम कर रही है, जॉब कर रही है, तो मैन का भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको इक्वली सपोर्ट करे घर के कामों में, हाउस होल्ड में। कभी खाना बना दिया या कभी चाय बना दी तो उसमें कोई बिग डील नहीं है, दे कैन डू इट, ठीक है, सब नॉर्मल है। और एज मदर्स हमको भी अभी अगर हमारे पास बच्चे, बेटे हैं, सन है या डॉटर है, दोनों को सिखाना चाहिए कि आपको वर्क को बैलेंस करना है, आपको घर का काम भी करना है, आपको बाहर का काम करना है, उसके साथ आपको रिलीजन को भी बैलेंस करना है। तो ये जो है फिर लास्ट में एटलस को खुद अपनी बेटी जो है वो सौंपता है और लिली भी वहाँ पहुँचती है और फिर एटलस और ये यूनाइट हो जाते हैं और जोश भी उनके साथ रहने लगता है। और फिर इतनी अच्छी बात एटलस बोलता है कि वी आर अ फैमिली नाउ, इट स्टार्ट्स विद अस। एंड ये स्टार्ट्स विद अस एक्चुअली जोश ने बोला होता है कि अब मेरी जो एक्चुअल फैमिली है वो अब स्टार्ट हुई जब मैं भाई के साथ रहने लगा हूँ, क्योंकि वो उसको प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट मिलता है। और ना वो फैमिली स्टार्टेड, तो वो लिली को बोलता है कि अब देखो ये हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक मेरा छोटा भाई है जोश, एक एमर्सन, इनकी लाइफ हमको बनानी है, तो इनके लिए सब कुछ हमको करना है। तो बहुत पॉजिटिव करेक्टर रहा है थ्रू आउट एटलस का। लेकिन अगर मैं एक नेगेटिव चीज़ की बात करूँ जो इस बुक में और पिछली वाली बुक जो थी इट एंड्स विद अस, कि मैं ऑथर को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 अवॉइड वल्गर कंटेंट, ठीक है, क्योंकि ये आपने जो स्टोरी लिखी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कंटेंट की वजह से अगर कोई टीनेजर ये पढ़ता है या कोई अनमैरिड बंदा ये पढ़ता है तो उसके माइंड में जो है वो डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। इवन मैं मैरिड हूँ लेकिन मैंने वो कंटेंट नहीं पढ़ा, जहाँ जहाँ वो कंटेंट आता है मैं स्किप करके आगे बढ़ती थी कि कहाँ पे ये कंटेंट ख़त्म हो रहा है, मुझे मेरी कहानी की कंटिन्यूशन कहाँ से मिल रही है। तो स्टोरीज़ बहुत अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन कंटेंट में कुछ वल्गैरिटीज़ हैं कि मतलब एक एक चीज़ को डिटेल में बताया गया है। रोमांस वाला जो एलिमेंट है, आई डोंट थिंक दैट इट वाज नेसेसरी, इट शुड बी स्किप्ड और इट शुड बी मेड ब्रीफ। लेकिन 4 पेजेस में वो पूरा सीन कवर हो रहा है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल नॉवेल जो इट स्टार्ट्स विद अस है वो हमने एक सिटिंग में ही हम पढ़ सकते हैं। मैंने एक सिटिंग में नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन क्विकली पढ़ा, मतलब 2 to 3 डेज़ में वो फिनिश हो गया, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगी, लेकिन टीनेजर्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। मैरिड पीपल पढ़ सकते हैं और जिनको फिर भी इंटरेस्ट है तो वो बुक समरी सुन लें या बुक रिव्यू देख लें और फिर बाद में अगर वो स्किप करके पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।